अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शफ़ा हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसा अमल कि जिसका अंजाम देने के बाद आपका महबूब जो आपकी बात तक नहीं मान रहा था वो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर, हम टोना जादू, सिपली ब्लैक मैजिक, शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपका महबूब, चाहे वो आपकी बीवी हो या फिर आपका हस्बैंड हो या फिर आपका शौहर हो या फिर आपका कोई चाहने वाला हो या फिर आप जिसको पसंद करते हैं, वो आपकी बात जो आप चाहते हैं कि वो इकरार कर ले, कबूल कर ले, माने, नहीं मानता है, तो उसके लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। हर बात मानने के लिए आमादा हो जाएगा। करना क्या है, ख़ुद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पाक साफ़ हो जाएं। ख़वातीन नापाकी की हालत में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। दिन में 11 बजे से लेकर के 11:30 के दरमियान इसकी चाल का वक्त है। उस दरमियान इस तावीज़ को लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे सीन लाम है, फिर हुआ, फिर सीन लाम है, फिर मीम सीन जी दाल, इस तरीके से लिखेंगे। लिखते वक्त तसव्वुर करें महबूब का कि वो मेरी हर बात मानने के लिए आमादा है, वो मैं जो कहता हूँ वो कर रहा है। इस तसव्वुर के साथ इस तावीज़ को बनाएं। जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो अनार के दरख्त के नीचे या चमेली के दरख्त के नीचे इस तावीज़ को दफन कर दे, तो इंशाअल्लाह जो आपकी मुराद है वो पूरी आ जाएगी। बहुत मुजरब इसका इस्तेमाल करिए। इजाज़त के लिए शर्तें बोले कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिखें। हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिलेगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।